जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दृष्टि के यूपी पीसीएस के टेस्ट सीरीज नंबर 8वें को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? भारत की देशांतरी और अक्षांशीय सीमा लगभग 20 नहीं 30 डिग्री क्या है? 20 नहीं 30 डिग्री है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत मानक समय के लिए मानक मध्याह्न रेखा के रूप में चुना गया है। तो दूसरा का कथन क्या है? सही है। तो पहला क्या है? गलत है, क्योंकि ये 20 डिग्री दिया हुआ है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, एल नीनो के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? एल नीनो के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म समुद्री धाराओं की उपस्थिति है। तो पहला क्या है? इसका सही है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य से कम या कम वर्षा होती है। सामान्य से कम या कम वर्षा होती है। तो दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे इसके? सही, यानी क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय जल वृत्त मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो पहला कथन क्या है इसका? गलत है। पहला कथन क्या आ जाएगा इसका? गलत है। यह जल वृत्त का चित्रण और लक्षण वर्णन करने के लिए भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना का एक हिस्सा है। दूसरा कथन क्या है इसका? सही है। तो केवल 2 इसका क्या है? सही उत्तर। ए ऑप्शन क्या है इसका? सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है इसका? सही उत्तर हो जाएगा। देखिए चौथा प्रश्न, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? किस राज्य से होकर गुजरती है? प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, तो राजस्थान से, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3। अब देखिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? सबसे लंबी सीमा साझा करता है। प्रश्न नंबर 5वां, तो सर्वाधिक लंबी किसके साथ? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ साझा करता है। 20 का क्या है? सही उत्तर है 5वां का। अब देखिए 6वां प्रश्न, वायुमंडल की परतों के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 6वां, पृथ्वी का ओजोन परत क्षोभ मंडल में पाया जाता है। पृथ्वी का ओजोन परत क्षोभ मंडल में पाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? पहला क्या है? गलत है। पहला क्या हो गया? गलत है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। तो दूसरा क्या है? सही है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। केवल 2 इसका क्या हो जाएगा? छठे का केवल 2 सही है। 7वां नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 7वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 7वां, प्रश्न नंबर 7वां, प्रश्न नंबर 7वां, कोयला क्षेत्र दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। गिरिडीह कहां पे? झारखंड में है। कोरबा कहां पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है कोरबा। और रानीगंज कहां पे है? तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में। और सिंगरौली कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में सिंगरौली। क्या हो जाएगा? 4 2 1 3। 4 2 1 3, यानी क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन क्या है इसका? सही उत्तर है। अब देखिए 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? एक तरफ पूर्व मानसून बौछार है, दूसरी तरफ फल या फसल के लिए उपयुक्त, इनको क्या है? सही ढंग से सुमेलित नहीं। कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 8वां, फूलों वाली बौछार ट्यूलिप फूल। तो पहला क्या इसका? सुमेलित नहीं है। तो पहले पूछा कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ए क्या इसका? सही उत्तर है। 8वां का ए सही उत्तर है। अब देखिए 9वां नंबर प्रश्न, भारत में चीनी उद्योग के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? प्रश्न नंबर 9, उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP वह न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मिलों को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर किसानों को देना होता है। तो पहला क्या इसका? सही है। भारत ने वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य संशोधित किया है। एथेनॉल
मिश्रण का लक्ष्य संशोधित किया है। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि ये 25-26 इसका क्या है, 2030 तक नहीं 25-26 तक, केवल एक इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न, सामुदायिक विधि के अनुसार अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 10वां, ऐसा क्षेत्र है अपनी आधार रेखाओं से 200 नॉटिकल माइल दूरी तक समुद्री विमुख विस्तृत है। ये इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए भू प्रॉपर्टी के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। प्रश्न नंबर 11, कौन सा कथन सही है, यह प्रकृति में भंगुर होता है, तो सही है। महासागरों में भू प्रॉपर्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है, तो दोनों के दोनों कथन क्या हो जाएगा इसके सही है। डी इसका क्या होगा सही उत्तर है। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2005 को लागू करने वाला पहला राज्य है, देश का पहला राज्य है, तो कौन हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका क्या है सही उत्तर, क्या है महाराष्ट्र। सी इसका क्या है सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार भारत में जलवायु विभाजन संबंधित अध्ययन का प्रयास किया, जलवायु विभाजन संबंधी अध्ययन का प्रयास किया। प्रश्न नंबर 13, तो किसने किया था, तो H.E. ब्लैंडफोर्ड, ये इसका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम को किस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, किस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 14, तो किस योजना के तहत, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है इसका सही उत्तर है। बी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15, पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। प्रश्न नंबर 15, कौन सा कथन सही है, तो मेंटल के ऊपरी भाग को स्थल मंडल कहा जाता है, मेंटल के ऊपरी भाग को स्थल मंडल कहा जाता है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा, पहला क्या है गलत है। क्रोड बहुत भारी पदार्थों मुख्यतः निकिल और लोहे से बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा दूसरा केवल 2 इसका क्या है सही है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा 15 का सही उत्तर है, 15 का बी ऑप्शन क्या है सही उत्तर है। इसे क्या कहते हैं स्थल मंडल नहीं, ये दुर्बलता मंडल होता तो सही होता। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है, सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। प्रश्न नंबर 16, तो कौन हो जाएगी ज्वालामुखी कुंड, क्या है इसकी सही उत्तर है। सी इसका क्या हो जाएगा विस्फोटक ज्वालामुखी में, तो ज्वालामुखी कुंड क्या होता है सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होता है। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न, सीसी कार्डर के अनुसार भारत में कितने वनस्पति क्षेत्र है, कितने वनस्पति क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 17 कितने हैं, तो 8 वनस्पति क्षेत्र है भारत में, कितने कुल 8 वनस्पति क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के सबसे छोटी सीमा साझा करता है, सबसे छोटी सीमा साझा करता है। प्रश्न नंबर 18, तो कौन करता है, तो अफगानिस्तान है 106 किलोमीटर। पश्चिमी घाट से उद्गमित होने वाली नदियों का उदाहरण है, नदियों का उदाहरण। प्रश्न नंबर 19, तो किस प्रकार की समांतर अपवाह प्रणाली की उदाहरण है पश्चिमी घाट से उद्गमित होने वाली नदियां। प्रश्न नंबर 20, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक किसमें कहाँ होता है, तो गुजरात में क्या आता है सबसे अधिक गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राकृतिक पत्तन नहीं है। प्रश्न नंबर 21, तो चेन्नई पत्तन क्या है प्राकृतिक पत्तन नहीं है, प्राकृतिक पत्तन नहीं है। डी इसका क्या सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणक प्राप्त नहीं है, ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त नहीं। प्रश्न नंबर 22, तो मोगला को प्राप्त है और कोवलम समुद्री तट को, 2 और 4 को नहीं प्राप्त है, क्या हो जाएगा केवल 2 और 4 को। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।
प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23। तो चोराबाड़ी हिमनद, चोराबाड़ी हिमनद कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। जेमू हिमनद कहाँ पे है? तो सिक्किम में पड़ता है जेमू हिमनद, जेमू हिमनद सिक्किम में। रोंगबुक हिमनद कहाँ पे है? तो तिब्बत, तिब्बत हो जाएगा। और नुब्रा हिमनद कहाँ पे है? तो लद्दाख में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 2 1 4, किसमें? 3 2 1 4। सी इसका क्या है? सही उत्तर है, सी सही उत्तर है। बुग्याल है, बुग्याल है, बुग्याल क्या है? प्रश्न नंबर 24। तो बुग्याल है उच्च अंश अन्नतांश वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले घास मैदान को बुग्याल कहते हैं। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। कांगड़ा घाटी प्रसिद्ध है, कांगड़ा घाटी प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 25, किस लिए प्रसिद्ध है? कांगड़ा घाटी प्रसिद्ध है, कहां पे है? तो लघु हिमालय में पड़ती है कांगड़ा घाटी। बी इसका क्या है? सही उत्तर है। प्रायद्वीपीय नदियां, नदी प्रणाली के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? प्रश्न नंबर 26। नर्मदा नदी बड़ी दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियों में जो ब्रह्मपुत्र घाटी से होकर गुजरती है। नर्मदा सबसे बड़ी दाहिनी ओर से बहने वाली नदी जो ब्रह्मपुत्र घाटी से होकर गुजरती है। तो पहला कथन क्या है? 26 का गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा है गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और यह अरब सागर में गिरती है। तो दोनों के दोनों कथन क्या है? इसके गलत है। क्या हो जाएगा? न तो एक न तो दो, न तो एक न तो दो, न तो एक न तो दो। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन थार रेगिस्तान के लिए सही नहीं है? थार रेगिस्तान के लिए सही नहीं है। प्रश्न नंबर 27 कौन सा सही नहीं है? तो यह अरावली पर्वतमाला कच्छ के रण और सिंधु नदी के समावृत है। सही है। लूनी एकमात्र नदी है जो मरुस्थल से होकर, जो इस मरुस्थल से होकर प्रवाहित होती है, ये भी सही है। ब्लैक बैक और एशियाई जंगल बिल्लियां पर्यावास के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। यह मरुस्थल हरियाणा, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में विस्तृत है। तो डी इसका क्या है? गलत है। कौन सही नहीं है? तो डी इसका गलत है। 28 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मरुस्थल त्रिभुज में शामिल नहीं? कौन सा शहर मरुस्थल त्रिभुज में शामिल नहीं है? प्रश्न नंबर 28 शामिल नहीं है। तो कौन नहीं शामिल है इसमें? नागौर नहीं है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर क्या है? शामिल है। 29 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो डाल्टनगंज, कोयटा सही है। मयूरभंज, जस्ता। 20 का क्या है? सही नहीं है। 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत विकास के निम्नलिखित में से किस चरण में स्थित है? किस चरण में स्थित? प्रश्न नंबर 30 किस चरण में स्थित है? तो यह जनांकीय संक्रमण में। सी इसका क्या है? सही उत्तर है, तृतीय चरण। निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए तथा उत्तर से दक्षिण को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31। तो सबसे पहले राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल के बाद गढ़जात पहाड़ियां, गढ़जात पहाड़ियां, फिर उसके पश्चात नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, फिर उसके पश्चात जवादी की पहाड़ियां। क्या हो जाएगा? 4 1 3 2, 4 1 3 2, यानी बी ऑप्शन क्या है इसका? सही उत्तर है 4 1 3 2। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न। भारत में जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? प्रश्न नंबर 32 कौन सा कथन सही? प्रश्न नंबर 32। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या है। पहला क्या सही है? भील सबसे बड़ा जनजाति समूह है, जिसके बाद गोंड का स्थान है। तो दोनों के दोनों क्या है इसके? सही है, यानी 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर है 32 का। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर, कूट से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 33 का। एक तरफ प्रमुख दर्रे हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए, राज्य दिए हुए। तो गोरम घाट दर्रा, गोरम घाट दर्रा कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। असीरगढ़ दर्रा, असीरगढ़ दर्रा कहाँ पे? एमपी में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश में। और सेला दर्रा कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब मुलिंग दर्रा, तो ये
उत्तराखंड में पड़ता है। क्या हो जाएगा? 4-2-3-1, 4-2-3-1, यानी डी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 34, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न नंबर 34, कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन है जिसमें वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों में प्रकाशित किया जाता है। तो पहला क्या है इसका सही है। दूसरा देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की निवल वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरा भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल में देश का सबसे बड़ा वन आवरण स्थित है, उसके पश्चात मध्य प्रदेश में। तो सी इसका क्या है? गलत है। कौन पूछा है कौन सा गलत है? तो सी इसका क्या हो जाएगा? 34 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पर्वत चोटी है, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए। प्रश्न नंबर 35, कौन सा सही सुमेलित है? जिंदगढ़ा चोटी उड़ीसा में नहीं पड़ती है, तो पहला ही क्या है इसका सही सुमेलित नहीं। प्रश्न नंबर 35। 36 नंबर प्रश्न, भूगोल शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा गढ़ा गया है? किसके द्वारा गढ़ा गया? प्रश्न नंबर 36, किसके द्वारा गया? किसे? तो एराटोस्थेनीज के द्वारा गढ़ा गया। ए इसका क्या है सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 से समाहित कीजिए। प्रश्न नंबर 37, तथा कूट का चयन करें। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ जनजातियां, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए। प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37, तो एक तरफ जनजाति, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए। प्रश्न नंबर 37 का। तो लाउला, लाउला कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। और चेंचू कहाँ पे? तेलंगाना में रहती है, तेलंगाना में निवास करती है। बैना महाराष्ट्र में, और दमरिया कहाँ पे? गुजरात में। 2-1-4-3, 2-1-4-3, सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए 38 नंबर पर, मोरी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपखंड है? किस डेल्टा का उपखंड है? प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38, किस डेल्टा का उपखंड है? तो किसका है? बंगाल डेल्टा का खंड है, मोरी बंद डेल्टा। 39 नंबर प्रश्न, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस शहर से सिंधु गंगा के मैदान में प्रवेश करती है? किस शहर से सिंधु गंगा के मैदान में प्रवेश करती है? प्रश्न नंबर 39, तो किससे? हरिद्वार इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए, जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनघनत्व सबसे अधिक है? जनघनत्व सर्वाधिक है, तो किसमें है? बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व है। 20 का क्या है सही उत्तर है। 41 नंबर प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति वर्ग किमी है? कितना व्यक्ति वर्ग किमी है? प्रश्न नंबर 41, तो कितना है? तो 382 व्यक्ति वर्ग किमी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य प्रश्न नंबर 42, तो सबसे कम जनसंख्या कहां पाई गई? सिक्किम में पाई गई। ये इसका क्या है सही उत्तर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 8.6% जनजातियां रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर है। प्रश्न नंबर 44, तो कितनी है? तो 65.46%। जनगणना 2011 के दौरान भारत में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे? प्रश्न नंबर 45, तो कौन थे? तो CM चंद्रमौली थे। CM चंद्रमौली क्या है इसके आयुक्त थे। प्रश्न नंबर 46, करेवा संरचना के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रश्न नंबर 46, कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह जलोढ़ मृदा और बलुआ पत्थर जैसी तलछट की बृहद निक्षेप है। पहला क्या सही है? यह केसर की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं, सही है।
श्रीनगर का हवाई अड्डा करेवा दामोदर पर स्थित है, ये भी सही है। इसका निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ है, तो डी इसका क्या है, गलत है, 46 का डी। अब देखिए 47 नंबर प्रश्न, बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 47, कौन सा कथन सही है? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, तो सही है। यह योजना 5 वर्षों के लिए संचालित की गई, तो दोनों पे दोनों कथन क्या आ जाएगा, सही, यानी बी इसका क्या है, सही है। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रश्न नंबर 48, क्या कर दिया गया है? तो क्या कर दिया गया है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम क्या कर दिया गया है, सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 49 नंबर प्रश्न, भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही? प्रश्न नंबर 49, कौन सा कथन सही है? तो इस मृदा में आयरन ऑक्साइड और पोटास की कमी होती है, तो पहला क्या है, गलत है। यह मृदा काजू की खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो केवल 2 इसका क्या है, सही है। अब देखिए 50 नंबर पर मरुस्थलीकरण के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही? प्रश्न नंबर 50, कौन सा कथन सही है? मरुस्थलीकरण के कारण शुष्क भूमि की जैविक उत्पादकता क्या कम हो जाती है, पहला क्या है, सही है। जुताई और अधिक सिंचाई से मृदा की खनिज संरचना क्या आ जाती है, विकृत हो जाती है, दोनों को दोनों क्या आ जाएंगे, सही हो जाएंगे, बी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 51 नंबर प्रश्न, लिखित में से किस कार्यक्रम को हरियाली दिशा निर्देश के रूप में भी जाना जाता है, दिशा निर्देश के रूप में भी जाना जाता है। 51 नंबर प्रश्न, तो किसे जाना जाता है, तो एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम को जाना जाता है, इसका क्या है, सही उत्तर है। कैम्बेल लूनी क्षेत्र संबंधित है, संबंधित है, किससे संबंधित है, तो तेल रिफाइनरी से संबंधित है कैम्बेल लूनी क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बांध बराकर नदी पर स्थित है, बराकर नदी पर स्थित है? प्रश्न नंबर 53, तो मैथेन बांध और तिलैया बांध क्या है, बराकर नदी पर स्थित है, 1 और 3, इसमें डी इसका क्या है, सही उत्तर है, डी इसका क्या है, सही उत्तर है। भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया? प्रश्न नंबर 54, कितने भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया, कितने, तो 4 क्या है इसके, सही उत्तर है 4। 55 नंबर प्रश्न, दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन से कारक योगदान देते हैं, योगदान देता है या देते हैं? प्रश्न नंबर 55, प्रश्न नंबर 55, तो भूमि और समुद्र का विभेद, तापन और शीतलन, सही है। गंगा के मैदान पर अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का स्थानांतरण, दूसरा भी सही है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जटधारा का प्रभाव, ये भी सही है। तिब्बती पठार का गर्म होना, तो चारों के चारों क्या आ जाएगा, सही, यानी 1 2 3 4 सी सही है। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती, किस राज्य से होकर नहीं बहती? प्रश्न नंबर 56, तो किससे नहीं बहती है, गुजरात से बहती है, मध्य प्रदेश से बहती है और राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से होकर नहीं बहती। डी इसका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा डी। 57 नंबर प्रश्न, पीर पंजाल धौलाधर और महाभारत पर्वतमालाएं निम्नलिखित में से किस हिमालय का हिस्सा है, किस हिमालय का हिस्सा है? प्रश्न नंबर 57, किस हिमालय का हिस्सा है, तो क्या लघु हिमालय का हिस्सा है, क्या है, पीर पंजाल धौलाधर और महाभारत पर्वतमालाएं लघु हिमालय का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अटल भूजल योजना में शामिल नहीं है, अटल भूजल योजना में शामिल नहीं? प्रश्न नंबर 58, तो कौन शामिल नहीं है, तो इसमें बिहार क्या है, शामिल नहीं है, बिहार क्या है, इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशनों की साइटें नहीं है, साइटें नहीं? प्रश्न नंबर 59, प्रश्न नंबर 59, तो साइटें नहीं है, तो मणिकारण नहीं है, और क्या है, मणिकारण और पूर्वा वैली नहीं है, 1 और 3 है सही, तो 2 इसका क्या है, नहीं है, 2 और 4, यानी ए ऑप्शन क्या है इसका सही है। 59 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 60 नंबर प्रश्न, भारत में खनिजों के वितरण के संदर्भ में लिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 60,
प्रश्न नंबर 60। भारत विश्व में अबरक का सबसे बड़ा आयातक है। ये सही है। भारत विश्व में प्रमुख उत्पादकों में नमक के निर्यातकों में से एक है। प्रमुख उत्पादकों और नमक के निर्यातकों में से एक है। तो दूसरा क्या है? गलत है। दूसरा क्या है? अबरक का सबसे बड़ा आयातक है। सॉरी, ये आयातक नहीं निर्यातक है। तो पहला क्या है इसका? गलत है। भारत विश्व में प्रमुख आयातकों और नमक निर्यातकों में से एक है। दूसरा क्या है इसका? सही है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत पूछा है तो क्या हो जाएगा? पहला कथन गलत है तो 20 का क्या है? सही उत्तर है। 20 का क्या है? 60 का सही उत्तर है। 61 नंबर प्रश्न। ऊर्जा के क्षेत्र स्रोतों में से कौन सा वरीड सनसाइड के रूप में जाना जाता है? वरीड सनसाइड के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 61। तो वरीड सनसाइड को कोयला के रूप में जाना जाता है। 20 का क्या सही उत्तर है? सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर गिरती हैं। सीधी गिरती हैं। सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती हैं। कब गिरती हैं? प्रश्न नंबर 62। तो कब गिरती हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर क्या इसके सही उत्तर है। भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधे होता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सी वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती हैं? कौन सी वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती है? प्रश्न नंबर 63। तो साल की, नीम की और शीशम की पाई जाती है। 1 2 4 1 2 4 सी इसका क्या है? 73। 63 का क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? प्रश्न नंबर 64। तो महानदी गिरती है, गोदावरी गिरती है, कृष्णा और कावेरी, यानी चारों इसके सही उत्तर। डी इसका क्या होगा? सही उत्तर है। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करें और सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65। तो हरामुख कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर। कॉमेट पर्वत, तो कॉमेट पर्वत उत्तराखंड। कांगटो कहाँ पे? कांगटो अरुणाचल प्रदेश। और तमिलनाडु कहाँ पे है? तो तमिलनाडु आपका दोदाबट्टा क्या है? तमिलनाडु में है। तो क्या हो जाएगा? ए इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 66 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस चट्टान को वितलीय शैल भी कहा जाता है? वितलीय शैल भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 66। तो किसे कहा जाता है? तो अंतर्वेदी आग्नेय शैल को वितलीय शैल भी कहा जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन किया गया था। कब किया गया था? प्रश्न नंबर 67। तो कब किया गया था? 26 सितंबर 1985 को। 20 का क्या है? सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा या से लघु उद्योग है? प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68। कुटीर उद्योग लघु उद्योग है। रेशम बुनाई उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। 1 2 3 ऑटोमोबाइल क्या है? नहीं है। 1 2 3 क्या है इसके? क्या लघु उद्योग है। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 69। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कर। प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69। मुंबई पुणे क्षेत्र कहाँ पे? वस्त्र से उद्योग से संबंधित है। बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र किससे संबंधित है? तो एरोस्पेस और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र कहाँ पे है? तो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र आपका गुजरात क्षेत्र से है। छोटा नागपुर क्षेत्र का कोयला और लो इसका क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। 20 का क्या है? सही उत्तर है। 4 3 2 1। प्रश्न नंबर 70। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? किसे? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसका क्या है? सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है? अधात्विक खनिज का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 71। कौन नहीं है? अधात्विक खनिज का क्रोमाइट क्या है? अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कोड का सही प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 72 आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में क्या पाया जाता है? तो अभ्रक आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, अभ्रक। और कर्नाटक में सोना पाया जाता है, कर्नाटक में सोना। और हिमाचल प्रदेश में काला नमक। असम में प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा? पहले का 3 3 1 2 4 यानी 20 का क्या है? सही उत्तर है। कक्षा में स्थापित किया जाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह था, पहला कृत्रिम उपग्रह था। प्रश्न नंबर 73 पहला कृत्रिम उपग्रह था तो क्या था? स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 क्या है? क्या है? कक्षा में स्थापित किया जाना पहला कृत्रिम उपग्रह था। प्रियदर्शनी झील निम्नलिखित में से किस अनुसंधान केंद्र के आसपास स्थित है? प्रश्न नंबर 74 तो किसके? तो मैत्री के पास स्थित है। मैत्री के आसपास क्या है? स्थित है प्रियदर्शनी झील। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में स्थित है। 20 का क्या है? सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो माइल सेंटर कहा जाता है? जीरो माइल सेंटर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 76 तो किसे कहा जाता है? नागपुर को जीरो माइल सेंटर कहा जाता है। 20 का क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 77 भारतीय स्थल सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रश्न नंबर 77 कौन सा कथन सत्य नहीं है? मैकमोहन रेखा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को चीन से अलग करती है। तो पहला क्या सही है? बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है, ये भी सही है। अफगानिस्तान भारत का सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है, ये भी सही है। मैजीनॉट जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। तो डी इसका क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 78 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? प्रश्न नंबर 78 प्रश्न नंबर 78 कौन सी सबसे प्राचीन श्रृंखला है? तो कौन हो जाएगी? अरावली क्या है? सबसे प्राचीन है। अब देखिए भारतीय प्रायद्वीप के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 79 प्रश्न नंबर 79 तो भारतीय प्रायद्वीप प्राचीन गनीस और ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, तो सही है। उत्तर पूर्व में कार्बी आंगलोंग और मेघालय का पठार, पश्चिम में राजस्थान प्रायद्वीप ब्लॉक के विस्तार है, तो दोनों भी सही है। यानी 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 80 नंबर प्रश्न जम्मू और कश्मीर हिमालय पर्वतमाला के संदर्भ में उत्तर से दक्षिण तक निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? प्रश्न नंबर 80 कौन सा क्रम सही है? लद्दाख काराकोरम जास्कर फिर पंजाब गलत है। काराकोरम लद्दाख जास्कर फिर पंजाब। 20 का क्या है? सही उत्तर है। 80 का बी ऑप्शन क्या है? सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 81 प्रश्न नंबर 81 एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उत्पत्ति दी है, तो सिंधु का कहाँ है? तो बोखुरचू ग्लेशियर से, बोखुरचू ग्लेशियर से। सतलज का कहाँ है? तो राकस झील पे सतलज का। अलकनंदा का कहाँ है? तो अलकनंदा का हो जाएगा आपका सतोपंथ में। अब ब्रह्मपुत्र का तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। क्या हो जाएगा? पहले का 3 3 1 2 4। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। सी इसका क्या आ जाएगा? सही उत्तर है। 81 का सी। अब देखिए 82 नंबर प्रश्न नंबर 82 निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी खराब भूमि स्थलाकृति के लिए जानी जाती है? तो चंबल इसका क्या है? सही उत्तर है। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलेसिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है? मोलेसिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 83 प्रश्न नंबर 83 का क्या है? तो मिजोरम को मोलेसिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है। उत्तरी मैदान के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए और उत्तर से दक्षिण तक भौगोलिक क्रम में
व्यवस्थित कीजिए, भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न नंबर 84। तो सबसे पहले भांबर क्षेत्र, भांबर के बाद तराई, भांबर के बाद तराई, तराई के बाद बांगर, बांगर के बाद डेल्टा। तो क्या आ जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। डी इसका क्या है सही उत्तर है, 84 का डी। प्रश्न नंबर 85, प्रश्न नंबर 85, प्रश्न नंबर 85। हिंद महासागर में द्वीपों के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? अंडमान के द्वीप निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक किए गए, सही है। अरब सागर, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह पूर्ण रूप से प्रवाल जमा से बने हैं। तो दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे सही, यानी 20 का क्या है उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं। प्रश्न नंबर 86, प्रश्न नंबर 86। तो पेनगंगा है, प्राणहिता है, मंजरा है, कामबिनी नहीं है। डी इसका क्या है सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? पूर्व की ओर बहती है। प्रश्न नंबर 87। तो वैतरणी नदी किधर बहती है? पूर्व की ओर बहती है। सी इसका क्या है सही उत्तर है। 88 नंबर पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही, कौन सा कथन सही? प्रश्न नंबर 88। तो शुष्क पर्णपाती वनों के क्षेत्रों में 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, सही है। ये वन प्रायद्वीप के वर्षा वाले क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। तो दोनों इसके क्या आ जाएंगे सही उत्तर। सी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 89 नंबर पर 16 वनों के संदर्भ में से कौन सा कथन सही, कौन सा कथन सही? प्रश्न नंबर 89, कौन सा कथन सही है? तो 16 वन केवल नीलगिरी में पाए जाते हैं, तो गलत है। 16 वन समशीतोष्ण पर्वतीय वन है, तो केवल 2 इसका क्या है सही उत्तर है। 20 का क्या है सही उत्तर है। 90 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित है? प्रश्न नंबर 90, कौन सा सही? तो उज्जैन, नर्मदा नदी, पहला क्या है गलत है, सही सुमेलित नहीं। 91 नंबर पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ नदी दिया है, किस नदी पर स्थित है? प्रश्न नंबर 91। तो हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे? स्वर्ण रेखा नदी पे है। जोंग जलप्रपात तो शरावती नदी पर। डुडुमा कहाँ पे? तो मंचकुंड पे। और धुआंधार कहाँ पे है? तो नर्मदा नदी पर है। तो क्या आ जाएंगे 4 2 3 1, 4 2 3 1। डी इसका क्या है सही उत्तर है, 4 2 3 1। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं? प्रश्न नंबर 92, प्रश्न नंबर 92। जोड़का झील पंजाब में, चोलामू झील सिक्किम में, अष्टमुड़ी कयाल केरल में, तसो मोरिरी अरुणाचल प्रदेश। डी इसका क्या है सही नहीं है। प्रश्न नंबर 93। नीचे देखिए कथन दिए गए, एक कथन है, दूसरा क्या है कारण है। प्रश्न नंबर 93। कथन है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतकाल में अल्प वर्षा होती है। तो पहला कथन क्या ऐसा ही है। कारण देखिए शीतकाल में पूर्वोत्तर मानसून सक्रिय रहता है, तो कारण भी क्या है इसका सही है। कथन व कारण दोनों सही है, लेकिन कथन को कारण क्या है पुष्टि नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करते। बी इसका क्या है सही उत्तर है। 94 नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा क्या है कारण दिया हुआ। प्रश्न नंबर 94। काली मिट्टी नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध है, तो पहला क्या है इसका गलत है। कारण काली मिट्टी में स्वयं जुताई करने की प्रवृत्ति होती है, कारण क्या है इसका सही है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। बी इसका क्या है सही उत्तर है। वेवर, दहिया, पेंडा, कुमारी और गिदिया नाम है किसकी है? तो 95 का। सी इसका क्या हो जाएगा जोम खेती के प्रकार है। सी इसका क्या है सही उत्तर है, 95 का सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 96 नंबर प्रश्न,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 96 96 प्रश्न नंबर 96 का सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना किस पे है? तो नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर परियोजना। भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा नंगल बांध तो सतलज पे, भाखड़ा नंगल बांध किस पे है? सतलज पे। और कृष्ण सागर बांध, कृष्ण सागर बांध तो किस पे? कावेरी पे है, कावेरी पे, कावेरी पे। और नागार्जुन बांध किस पे है? तो कृष्णा नदी पे है, कृष्णा नदी पे। क्या हो जाएगा? 4 2 3 1, 4 2 3 1 इसका क्या है? सही उत्तर। डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ रेलवे जोन है, दूसरी तरफ मुख्यालय दिए हुए। प्रश्न नंबर 97, तो पूर्वी रेलवे कोलकाता सही है, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर ये भी सही है, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली ये भी सही है, दक्षिण मध्य रेलवे हैदराबाद क्या है? इसका गलत है, डी इसका क्या हो जाएगा? गलत उत्तर है। 98 नंबर प्रश्न, अधिकतम जिलों की संख्या वाले निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न नंबर 98, तो मध्य प्रदेश इसमें पहले, फिर उसके पश्चात बिहार, मध्य प्रदेश फिर उसके पश्चात बिहार, बिहार के पश्चात महाराष्ट्र, फिर गुजरात। 1 3 4 2, 1 3 4 2 यानी ए इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 99 नंबर प्रश्न, भारत में से भारत के किस राज्य में तट रेखा सबसे लंबी है? सबसे सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस राज्य में है? प्रश्न नंबर 99, तो सर्वाधिक लंबी तट रेखा आंध्र प्रदेश में। 20 का क्या सही उत्तर है। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक को जीता है। सी इसका क्या सही उत्तर है। एम पॉक्स जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 101, 101 कौन सा कथन सत्य है? एमपॉक्स मुख्य रूप से मच्छरों को काटने से फैलता है, तो मंकी पॉक्स से पहले ही मच्छरों को काटने से। एमपॉक्स एक जीवाणु के कारण होता है जो मक्खियों और ततैया के माध्यम से फैला है। एमपॉक्स केवल बंदर तथा आंगूठन की प्रजातियों में ही हो सकता है। सीबी क्या इसका गलत है। एमपॉक्स एक ऐसा वायरस है जो संक्रमित व्यक्ति के शरीर तरल पदार्थ के साथ निकट संपर्क से फैलता है, तो डी इसका क्या है? सही उत्तर है, डी इसका क्या है? सही उत्तर। प्रश्न नंबर 102, प्रश्न नंबर 102, रामसर आर्द्र भूमि के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत ने 1982 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए, तो पहला क्या इसका सही है। गुजरात में आर्द्र भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र है, तो दोनों को दोनों क्या आ जाएंगे? सही है, इसका क्या है? सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 70वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया है? प्रश्न नंबर 103, तो किसे? तो आटम इसका क्या है? सही उत्तर है, आटम। रुचिरा कंबोज के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रश्न नंबर 104, तो किसे नियुक्त किया है? तो परतानेही हरीश को किया गया है। 20 के क्या है? सही उत्तर है। 104 का क्या हो जाएगा? 20 सही उत्तर है। अब देखिए 105 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अग्नि मिसाइल का जनक तथा अग्निपुरुष के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे? तो डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल को जानता है। 20 को क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 106 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पेरिस 2024 में पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह के लिए संयुक्त ध्वजावाहक के रूप में नामित किया गया? प्रश्न नंबर 106, तो किसे किया गया? सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव। सी इसके क्या है? सही उत्तर है। 107 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दशक को भारत की जनसंख्या का विस्फोट काल कहा जाता है? विस्फोट काल कहा जाता है। कब किसे कहा जाता है? तो वर्ष 1951 से 1981 के कार्यकाल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन के प्रेरक कारक है? प्रेरक कारक है। प्रश्न नंबर 108,
प्रश्न नंबर 108। तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, सही है। गरीबी है। बेहतर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, तो गलत है। नियमित कार्य की उपलब्धता, 1 व 2 इसके क्या है, सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 109। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे हुए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। शहरों का वर्गीकरण, दूसरी तरफ शहर दिए हुए धार्मिक और सांस्कृतिक शहर, तो धार्मिक और सांस्कृतिक शहर कुरुक्षेत्र, शैक्षिक शहर तो पिलानी, गैरसैंण छावनी क्षेत्र तो अंबाला, औद्योगिक शहर में कोयम्बटूर। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1 इसका क्या है, डी इसका क्या है, सही उत्तर है। कावा के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। प्रश्न नंबर 110। यह एक बागानी फसल है जो समशीतोष्ण परिस्थिति में उगती है, तो पहला क्या है, गलत है। केरल देश में कावा का कावा का सबसे बड़ा उत्पादक है, दोनों क्या है इसके गलत है। न तो 1 न तो 2 इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 111 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ नगर उत्तराखंड में 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 111, कौन शामिल नहीं है, तो तुंगनाथ क्या है इसमें शामिल नहीं। केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री शामिल है। कृषि योग्य भूमि को 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम समय तक बिना जोते छोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 112, क्या कहा जाता है, तो वर्तमान प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रति, 20 का क्या है, सही उत्तर। औस, अमन और बोरो निम्नलिखित में से किस फसल की किस्में है, किस फसल की किस्में है। प्रश्न नंबर 113, तो किसकी है, चावल की औस, अमन और बोरो किस्में है। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल है। लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल है। प्रश्न नंबर 114, तो डोलोमाइट, फायर क्ले, चूना पत्थर और मैग्नीज, 2 3 4, यानी डी इसका क्या है, सही उत्तर है। 114 का डी। 115 नंबर प्रश्न, 115 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी, सही है। भिलाई इस्पात संयंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका, 20 का क्या है, गलत है। अब देखिए कपास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। प्रश्न नंबर 116, तो पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना वर्ष 1854 में मुंबई में स्थापित की गई, सही है। विश्व स्तर पर भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो दोनों इसके क्या है, सही है। 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। अब देखिए 117 नंबर पर, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 का विस्तार है, जल मार्ग 1 का विस्तार है। प्रश्न नंबर 117, तो कहां तक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक है, ये इसका क्या है, सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया और दूरदर्शन के रूप में एक अलग पहचान दी गई। 118 नंबर प्रश्न, तो कब किया गया था, तो वर्ष 1976, इसका क्या है, सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोल रसायन उद्योग का उपसमूह है। प्रश्न नंबर 119, तो पॉलीमर है, सिंथेटिक फाइबर है, इलास्टोमर्स है और सर्फेक्टेंट इंटरमीडिएट, तो चारों क्या है इसके सही उत्तर। डी इसका क्या होगा, सही उत्तर है। अब देखिए 120 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल का प्रकार है, रबी फसलों के प्रकार है। प्रश्न नंबर 120, तो गेहूं जौ क्या है, रबी के प्रकार है, क्या आ जाएगा, ए इसका क्या आ जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा परियोजना दूसरी तरफ राज्य दिवस सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं। प्रश्न नंबर 121, तारापुर महाराष्ट्र, सही है। कलपक्कन तमिलनाडु, सही है। नरोरा उत्तर प्रदेश, सही है। कैगा आंध्र प्रदेश, डी इसका क्या है, सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 122,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ लौ के दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 122। तो सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ कहाँ पे है? तो उड़ीसा में पड़ता है। सुंदरगढ़ उड़ीसा में। चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग कर्नाटक में। भंडारा, भंडारा तो भंडारा महाराष्ट्र में। और नोवा मुंडी, नोवा मुंडी कहाँ पे है? तो नोवा मुंडी कहाँ पे है? तो झारखंड में पड़ता है। यानी 4 2 1 3 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 122 का ये सही उत्तर है। 123 नंबर प्रश्न, 123 नंबर प्रश्न। नाहरकटिया तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? तो असम इसका क्या है? सही उत्तर है। डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है नाहरकटिया तेल क्षेत्र। 124 नंबर प्रश्न। नीचे दो कथन दिए, एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण है। कथन है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो पहला क्या है? सही है। कथन क्या है? सही है। कारण क्या है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27 दिनों में परिक्रमा करता है और अपनी धुरी से एक बार परिक्रमा करने में उतना ही समय लेता है। तो कथन व कारण दोनों सही है और दोनों सत्य है। आर्य क्या है? सही व्याख्या भी करता है। इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। शुष्क भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 125 नंबर प्रश्न। यह मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। तो पहला क्या है? सही है। इस खेती के अंतर्गत मुख्य रूप से रागी, बाजरा, जूट और ग्वार जैसी फसलें की खेती की जाती है। तो दूसरा क्या है? इसका गलत है। केवल एक इसका क्या हो जाएगा? 125 का केवल एक क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा नेटवर्क है? राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो कहां पे? महाराष्ट्र में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है। पेंटोंग पेटोंग पेटोंग गार्टन सिनावात्रा को निम्नलिखित में से किस देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 127। तो कहाँ के? तो थाईलैंड के। सी इसका क्या सही है? मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? प्रश्न नंबर 128। तो किसके द्वारा? तो डी इसका क्या है? सही उत्तर है माझी लड़की बहन। 129 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? तो टीवी सोमनाथन को नियुक्त किया। 20 का क्या है? सही उत्तर है। 20 का क्या है? सही उत्तर है। भारत के विनिवेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने मुनाल उपग्रह में प्रक्षेपण हेतु अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित किया गया है? प्रश्न नंबर 130। किसके द्वारा? नेपाल इसका क्या है? सही उत्तर है। नेपाल क्या है? इसका सही उत्तर है मुनाल उपग्रह। किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया है? प्रश्न नंबर 131। तो तिमोर लेस्ते इसका क्या है? सही उत्तर है तिमोर लेस्ते। गौरव एक लंबी दूरी के ग्लाइड बम LRGB के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही? प्रश्न नंबर 132। तो यह हवा से लॉन्च किया जाने वाला 1000 किलोग्राम का क्लास ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। सही है। इसे रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। तो दोनों क्या इसके सही है। 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। इसका क्या सही उत्तर है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त कर मॉडल सोलर शहर का प्रतिष्ठित पद नाम प्राप्त किया है?
तो प्रश्न नंबर 134, तो किसने अयोध्या इसका क्या है मॉडल सोलर शहर के रूप में, 20 का क्या है सही उत्तर है। ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस संगठन के साथ 4000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करने के लिए सहयोग कर रही है, तो किसके साथ, तो विश्व बैंक के साथ। 20 का क्या है, किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया, तो कब, तो 14 अगस्त क्या है इसका सही उत्तर है। 136 का क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 137 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन में 5 गुना वृद्धि की योजना बना रही है, कब तक, तो वर्ष 2028 तक बना रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्या समीक्षा केंद्रों को लागू करने के लिए क्या पहल लागू की है, प्रश्न नंबर 138, तो टोल फ्री नंबर प्रणाली को लागू किया। 20 का क्या है सही उत्तर है। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है, प्रश्न नंबर 139, तो कब मनाया जाता है, तो 1 से 7 को अगस्त को मनाया गया। ई सेहत टेली कंसल्टेंसी किसके द्वारा शुरू की गई, तो किसके द्वारा, तो भारतीय सेना के द्वारा की गई। 20 का क्या है सही उत्तर। अयोध्या में भगवान राम के आधारित दुनिया का सबसे पहला डाक टिकट भारत और निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है, किस देश के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया, तो किसके द्वारा, तो लाओस इसका क्या है सही उत्तर है, बी सही उत्तर है। कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण कर दिया है, 142 नंबर पर, तो किसका कर दिया है, तो रामानगर का नाम चेंज कर बेंगलुरु दक्षिण कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन महानिदेशक चिकित्सा सेवा या सेना के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई, 143 नंबर पर, तो कौन बन गए, तो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर क्या इसकी पहली महिला बन गए। मूल्य निगरानी प्रणाली 4.0 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, प्रश्न नंबर 154, तो किस मंत्रालय द्वारा, उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाथी ऐप लॉन्च किया है, किसके, असम ने हाथी ऐप लॉन्च किया। आयुष मानकीकरण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी, 146 नंबर, किसके द्वारा, तो भारत मानक ब्यूरो द्वारा, सी इसका क्या है, BIS द्वारा, सी इसका क्या है। 147 नंबर, किस IIT ने DRDO के लिए ट्राइबो इलेक्ट्रॉनिक नैनो जनरेटर आधारित जूता के सोल हेतु एनर्जी हार्वेस्टिंग इकाई विकसित की है, किसके द्वारा, तो IIT इंदौर के सहयोग से। 30 का क्या सही है। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, 148 नंबर, कब, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य बन गया जिसने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम प्रबंधन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, प्रश्न नंबर 150, किसने, कौन बन गया है, तो नागालैंड, इसका क्या है। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, तो कहाँ पे, तो भारत, क्या इसका सही उत्तर है, डी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा 150 का।